स्वागत है आपका पीसीएन भारत में। इस वक्त हम मौजूद हैं बीएचयू कैंपस के केंद्रीय कार्यालय में और यहाँ पर एक छात्रा है जो कि पिछले 4 दिन से लगातार धरने पर बैठी हुई है। और जैसा कि उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने सारे प्रोसेस पूरे कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस वजह से उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है पीएचडी में। एंट्रेंस दिया है उन्होंने, एंट्रेंस देने के बाद सारा प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है और उसके बावजूद भी ये धरना देना पड़ रहा है, उनको आंसर करना पड़ रहा है एडमिशन को लेकर के। इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है और किस वजह से उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, हम अर्चिता सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। तो बैनर पोस्टर के माध्यम से देखिए उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि न्याय की इस संघर्ष में आंदोलन का आज दिन चौथा दिन है आज इनका। और इस तरीके से तमाम बैनर पोस्टर इनके द्वारा तमाम स्टूडेंट जो है कि लोकल हैं और वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अर्चिता सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानकारी लेंगे क्या है पूरा मामला। ठीक है जी, और क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आई हुई हैं, क्या मामला है, पूरा मामला बताएं। मेरा नाम अर्चिता सिंह है, मैं बलिया से हूँ, प्रॉपर बलिया की रहने वाली हूँ। पीएचडी एडमिशन में हो रहे अन्याय के विरुद्ध मैं यहाँ धरने पर बैठी हुई हूँ। और पूरा मामला भैया देखिए यही है कि ईडब्ल्यूएस अंडरटेकिंग को लेकर कि ऐसा कहा जाता है यहाँ पर जैसे विभाग में हमेशा से ही अंडरटेकिंग लेकर एडमिशन किया जा रहा है। और जब मैंने पीएचडी में पोर्टल पर जब फॉर्म फिल किया था तो वहाँ केवल ऑप्शन आता है आपको ईडब्ल्यूएस के लिए कि आपको यस भरना है कि नो भरना है। वहाँ मैंने यस भरा था। उसके बाद मेरे को इंटरव्यू के लिए वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, काउंसलिंग लेटर दिया गया, मैं वेरिफिकेशन के लिए गई। तो काउंसलिंग के समय 4 बार वेरीफाइड होता है भैया, चारों बार मुझे विभाग के द्वारा वेरीफाइड किया गया है। और विभाग ने ही मुझसे, मेरे पास उस समय रीसेंट सर्टिफिकेट नहीं था तो मैंने पुराना सर्टिफिकेट लेके गई थी। उन्होंने बोला कि आप पुराना सर्टिफिकेट, जी ईडब्ल्यूएस का पुराना सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए और आप एक अंडरटेकिंग दे दीजिए। अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि आप अगर आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट आप इतने समय के अंदर सबमिट कर सकते हैं। मुझे भी समय दिया गया और मैं समय से पहले अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले जाके सबमिट कर चुकी हूँ, नया डॉक्यूमेंट भी। जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर दिए और विभाग जो जो बोला मैंने वही किया, विभाग ने मुझे वेरीफाइड किया है। मेरा ईडब्ल्यूएस में इंटरव्यू हुआ है, ईडब्ल्यूएस में ही रिजल्ट आया है। और जब पोर्टल पे ईडब्ल्यूएस में रिजल्ट आने के बाद मेरा फर्स्ट वेटिंग है और शो कर रहा है मुझे पेमेंट लिंक के लिए, तो प्रशासन और विभाग मिलके मुझे पेमेंट क्यों नहीं भेज रहे हैं? जी, किस लिए एडमिशन नहीं हो रहा, क्या वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी प्रमुख वजह यही है कि देखिए बात यही है कि मेरा रैंक 15 है और जो 18वें रैंक पे हैं उनके पास राजनीतिक परिवार। भैया मेन बात यह है कि मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, मेरा यूजी पीजी यहीं से है, लेकिन मैं बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। राजनीतिक परिवेश से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। और जो 18वें रैंक पे है उनका राजनीतिक परिवेश से रिश्ता नाता है और उनका हमारे विभागाध्यक्ष के साथ भी बहुत प्रिय विद्यार्थी है वो विभागाध्यक्ष के। तो कुल मिलाकर वो लोग उनका एडमिशन लेना चाहते हैं और मेरा एडमिशन किसी न किसी प्रकार से कैंसिल करना चाहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भैया मैंने 2 तारीख को ही यहाँ एप्लीकेशन सबमिट किया है। जब मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है और जब मुझे ही पेमेंट आने वाला है, जब पोर्टल पे मेरा ही नाम शो कर रहा है और यहाँ तक कि भैया जो 31 मार्च डेट है वो विभाग के द्वारा दिया गया, लेकिन सेंट्रल ऑफिस ने एक एडमिट कार्ड जारी किया है बच्चों के लिए जिसका एडमिशन हो गया। वहां लिखा हुआ है कि अगर काउंसलिंग के टाइम आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो वो 15 अप्रैल को जो फिर से वेरिफिकेशन होने वाला है उस समय आप ला सकते हैं। तो काउंसलिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए हैं तो फिर ये बात कैसे उठ सकता है कि ये लोग कह रहे हैं अंडरटेकिंग मान्य नहीं होता है, पहली बात भी। और दूसरी बात भैया मैं 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक लगातार सेंट्रल ऑफिस से विभाग, विभाग से सेंट्रल ऑफिस दौड़ी हूँ। यहाँ तक कि यहाँ के लोग मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे। मैं पर्सनली जाके सबसे मिली भी हूँ, सबको ईमेल किया है, अपना एप्लीकेशन हार्ड कॉपी ले जाके सारे डॉक्यूमेंट के साथ दिया है। मैं चाहती थी कि सभी मेरा पक्ष सुने भैया। पक्ष सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर एक पक्ष के बारे में जानते हो और एक पक्ष के बारे में नहीं जानते तो आप न्याय एक पक्ष के लिए लेंगे। तो मैं अपना पक्ष लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती थी और यहाँ तक कि लोग मेरे पक्ष सुनते ही नहीं थे भैया, मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करेंगे या फिर मुझसे मिलेंगे ही नहीं। तो इन सारी चीजों को देखकर मैं ये बात बोल रही हूँ और इसीलिए भैया बहुत मजबूरी में आकर मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ। भैया मैं बता ही रही हूँ बहुत सामान्य परिवार से, तो मजबूरी में बैठ रही हूँ भैया। और मैं अपने अधिकार को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मेन बात ये है किसी भी राजनीतिक परिवेश या किसी क्या जन सामान्य होने पर मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं अपना अधिकार प्राप्त करूं, इसीलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अच्छा, इसके पहले भी एक लड़की बैठी थी धरने पर, मुझे नहीं पता वो किस कास्ट की थी, और लेकिन उनका एडमिशन तो हो गया था बाद धरने बैठने पर।
ऐसा ऐसी मतलब ये ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है कि बीएचयू में धरना करना पड़ा है बच्चों को अपने ही एडमिशन के लिए, जबकि पूरी तरीके से वो लीगल है अपनी जगह पे। भैया ये प्रशासन की गलती है ना। प्रशासन इस प्रकार से क्यों कार्य कर रहा है कि बच्चों को धरना देना पड़ जा रहा है अपनी ही सीट के लिए और अपनी जो अपना अधिकार है उसी की मांग करनी पड़ जा रही है। तो प्रशासन देख रहा है ना कि विद्यालय प्रशासन, ये विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा है, किस प्रकार की गलतफहमियां फैल। और वो जो लड़का बैठा था वो दलित था, उसकी मांग जो थी उसकी पूरी हुई मांग। उसने धरना किया, उसकी धरने की हाँ टाइम टेकिंग बहुत समय लिया, पर क्यों मेरा समय क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि मेरा सारा चीज लीगल है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो ये इतना दिन क्यों ले रहे हैं? 2 तारीख से 15 तारीख तक इन्होंने समय लिया। अब ये कह रहे हैं कि और 10 दिन और मंडे तक टाइम लगेगा। भैया 2 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपने क्या किया? आपने बस यूएसीबी की एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी के मेंबर क्या कर रहे हैं? इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दलित होती तो आपका एडमिशन हो जाता नहीं कहीं? भैया, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि मैं दलित होती या किसी जात की होती तो मेरा एडमिशन हो जाता। मैं एक सामान्य वर्ग की से हूँ और मेरा बस यही है कि मेरा ये अधिकार है। जिस प्रकार उनका एडमिशन हुआ, उनका अधिकार था, उनको उनका उनका एडमिशन तो मिला, सामान्य तो जाति उसी के होने प्रकार की वजह से शायद भेदभाव हो रहा है। सामान्य जाति का नहीं बोलूंगी, हम्म। ये यहाँ पे एक राजनीतिक परिवेश बनाया जा रहा है और उस राजनीतिक परिवेश की वजह से मेरे साथ ये भेदभाव हो रहा है। तो अर्चिता सिंह जी हैं और तमाम इनके अंदर ये तकलीफें हैं कि सब चीज अगर लीगल तरीके से हुआ है, सारा प्रोसेस इन्होंने कंप्लीट किया है, तो फिर एडमिशन देने में दिक्कत क्या है यूनिवर्सिटी को? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पिछले 4 महीने से यहाँ पर लगातार चांसलर की मौजूदगी नहीं है। अभी तक कोई यहाँ पे चांसलर नियुक्त नहीं हो पाया। 4 महीने से गायब है चांसलर साहब। तो वाकई में इस छात्रा की आवाज सुनेगा कौन? बने रहे पीएसयू भारत पर, इसकी अगली अपडेट हम आपको जल्द देंगे। अर्चिता जी, सुनने में ये भी आया कि जो 15 रैंक वाले हैं, आपका 15 रैंक है, 18 रैंक वाला जो है वो एबीवीपी से बिलोंग करते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि मतलब कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का होने के नाते और सरकार का किसी तरीके से उनके ऊपर हाथ हो, तो इस वजह से उनका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है? जी, एबीवीपी के इकाई मंत्री होने के माध्यम से ही तो वो अपना सत्ता का दबाव बना रहे हैं लोगों पे, यहाँ प्रशासन पे, विभाग पे। इसीलिए तो विभाग कुछ नहीं कर रहा है। विभाग केवल मुझे सांत्वना दे रहा है, आश्वासन दे रहा है कि विभाग आपके साथ है, पर वो इसीलिए तो हाथ झाड़ दे रहा है कि जो करेगा सेंट्रल ऑफिस करेगा। सेंट्रल ऑफिस जो भी नियमानुसार जो भी नियम है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो सेंट्रल ऑफिस जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। और सेंट्रल ऑफिस है ये, तो सेंट्रल ऑफिस कह रहा है कि विभाग जैसा कहेगा वो वैसा करेंगे। तो ये लोग कुल मिला के ये सोच रहे थे कि इतने दिनों से जो मुझे दौड़ा रहे हैं, अंत में मैं थक के बैठ जाऊँगी और मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मेरा यूजी, पीजी है, ये सब तो ये मेरे बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि मैं किस प्रकार की विद्यार्थी हूँ। पर जब इन लोगों को लगा कि ठीक है, दौड़ी है, थक के बैठ जाएगी, तो भाई मेरा अधिकार है तो मैं क्यों बैठूँगी? मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूँगी और मैं जब तक मुझे यहाँ पेमेंट लिंक नहीं भेज दिया जाता, मेरा एडमिशन नहीं हो जाता, मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। अच्छा, जो हमें पास जानकारी पता चला है कि इसके पहले जो लड़का धरना प्रदर्शन कर रहा था, उसके धरना प्रदर्शन के बाद तमाम लोगों को एडमिशन दिया गया है, तमाम छात्रों को यहाँ पे एडमिशन दिया गया है और नियम से इतर लोगों को एडमिशन दिया गया है। ये भी सुनने में आ रहा है। तो क्या लग रहा है इसको? भैया मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि नियम से इतर होकर उसने उतने दिन धरना किया और अपना जो भी दबाव बनाया, जिस तरीके से बनाया, तो उनका लीगल ना होने के बावजूद भी उनका एडमिशन किया गया। मैं तो लीगल हूँ, मेरी सारी चीज़ें तो सही है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है, मेरे पोर्टल पे मेरा नाम शो कर रहा है, तो मेरा अधिकार है कि मेरा ये लोग एडमिशन लें। तो सरकार का कहीं न कहीं हस्तक्षेप है उस जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक संगठन है, एक अंग है। तो कहीं न कहीं सरकार का इसमें हो सकता है हाथ हो, किसी मंत्री ने किसी नेता का उसमें सहयोग हो, जिसकी वजह से आज ये धरना करने को लेकर मजबूर हो गई हैं। जबकि उनका रैंक 18 है और आपका 15 है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है एडमिशन। मामले की सच्चाई और क्या है, अगर हो सकेगा तो हम वाइस चांसलर या फिर किसी विभागीय अधिकारी से मुलाकात करके जानकारी लेंगे।